अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसे ही सच्ची स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात के बाद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश। तो हज़रत अब्दुल्लाह की वफ़ात के बाद हज़रत आमिना पर ऐसा सदमा लगा कि वो अक्सर खामोश रहती थी, किसी से भी बात न करती, बहुत खामोश और गुमसुम रहती थी। उन्होंने खुद के लिए जीना ही छोड़ दिया था। सिर्फ पेट में एक बच्चा था जिसकी खातिर उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया था और अपने आप को समझाया करती थी, ए आमिना, अब तुम्हारी सबसे बड़ी उम्मीद तुम्हारा ये बच्चा है। तुम्हें इसके लिए जीना है। तुम परेशान न हो, अल्लाह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। शौहर को याद करके हज़रत आमिना बहुत रोया करती थी। वक्त गुजरता गया, दिन हफ्ते बन गए और हफ्ते महीने बन गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में 9 महीने की मुद्दत पूरी कर रहे थे। हज़रत आमिना फरमाती है कि जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीज़ें देखती थी। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर आ जाता और मुझे धूप न लगती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते में जितने पेड़ होते उनकी टहनियाँ मेरे सामने झुक जाती, जैसे मुझे सलाम कर रही हो। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब मेरे साथ क्यों हो रही है। और जब जमजम के कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी अपने आप ऊपर आने लगता और बिल्कुल ऊपर मुंडेर तक आ जाता कि मैं अपने हाथों ही में बाल्टी पकड़कर पानी भर लेती। मक्का की औरतें मुझे जमजम के कुएं के पास खड़ा रखती और मुझे जाने नहीं देती थी। वो कहती थी कि ए आमिना, तुम थोड़ी देर और खड़ी रहो, वरना तुम्हारे जाने से ये पानी अभी नीचे चला जाएगा और फिर हमें भरने में बहुत तकलीफ़ होगी। इसी तरह हज़रत आमिना फरमाती है कि मैं औरतों से सुना करती थी कि जब पेट में बच्चा होता है तो माँ को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। कभी हाथ पैरों में दर्द, कभी सर में दर्द, कभी उल्टी होना, कभी बुखार आना और कभी चिड़चिड़ापन आना। ये सारी बातें सुनकर मुझे अपने इन 9 महीनों में कोई ऐसी तकलीफ़ देखने को न मिली। यहाँ तक कि जब तक मेरा बच्चा मेरे पेट में रहा तो मेरे सर में दर्द तक नहीं हुआ। इसी तरह हज़रत आमिना को बड़ी अजीब अजीब ख्वाब भी नज़र आते थे। वो फरमाती है कि जब मैं रात को सोती तो मुझे ख्वाब में नज़र आता कि मेरे जिस्म के अंदर से एक नूर निकला और उसने सारी दुनिया को रोशन कर दिया। ये सब देखकर मुझे यकीन हो चुका था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो कोई आम इंसान नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात काबे के पास जाकर उसका गिलाफ पकड़कर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करते कि या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्ला तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चे की पैदाइश होने वाली है। या अल्लाह, उस बच्चे की हिफाजत फरमाना और मेरे अब्दुल्ला की नस्ल बाकी रखना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे चाचा इसी इंतज़ार में रहते कि मेरे भाई अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा होगा। यहूदियों की किताब तौरात में लिखा हुआ था कि जब आखिरी नबी आएगा तो उसके पैदा होने से 10 दिन पहले आसमान पर एक लाल रंग का सितारा निकलकर चमकने लगेगा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के 10 दिन बचे तो आसमान पर वो सितारा निकल आया। उसे देखकर यहूदियों में भगदड़ मच गई और उनके आलिमों ने सारे यहूदियों को जमा किया और कहा कि देखो, आसमान पर लाल तारा चमकने लगा है। इसका मतलब है कि वो आखिरी नबी आने वाला है। जाकर मालूम करो कि इस वक्त मदीना में किसके यहाँ लड़के की पैदाइश में 10 दिन बचे हैं। यहूदियों ने जाकर मदीना में मालूम किया तो वहाँ बहुत सी औरतें हामला थी।
हमल से थी। उनके पेट में बच्चा था, लेकिन अभी किसी का वक्त करीब नहीं आया था। किसी के 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4 महीने। उन यहूदियों ने आकर अपने आलिमों को बताया कि मदीना में ऐसा कोई बच्चा पैदा होने वाला नहीं। तो उनके आलिमों ने कहा कि अब मक्का में जाकर देखो। तो सारे यहूदियों मक्का पहुँचे और आकर मालूम किया कि वहाँ किसी के घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। लोगों ने बताया कि हाँ, यह मक्का में 5 ऐसी औरतें हैं कि जिनके घर बच्चे की पैदाइश होने वाली है। तो उन यहूदियों ने कहा कि नहीं, ऐसे बच्चे की पैदाइश की जिसका बाप वफात पा चुका हो। तो लोगों ने बताया कि हाँ, अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। उस बच्चे के बाप अब्दुल्ला की अभी कुछ महीने पहले ही वफात हो गई थी। ये सुनकर यहूदियों की हाय निकल गई और वो सब रोते चिल्लाते अपने आलिमों के पास पहुँचे और कहा कि हाय अफसोस, आज नबूवत यहूदियों से निकलकर मक्का वालों में पहुँच चुकी है। मैं इस स्टोरी को यहीं पर एंड करती हूँ। आगे की स्टोरी सुनने के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट जल्द आएगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और ऐसे ही इस्लामिक नॉलेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।